प्रयागराज के इस महाकुंभ में तमाम साधु संत महंत इस महाकुंभ में प्रयागराज आए हैं। लेकिन हमारे साथ एक वायरल गर्ल बड़ी खूबसूरत सी हैं और प्रयागराज में वो वायरल हुई हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय बता दें। जी, मेरा नाम हर्षा रिछारिया है। अच्छा जी, आपका स्वागत है यूपी तक में। और आपका जो लुक है बहुत वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि मैंने ये लुक बहुत नॉर्मली रखा था, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे महादेव ऐसे रहते हैं, तो मुझे भी ऐसे रहना है। तो वो चीज़ मुझे उनसे बहुत जोड़ के रखती है हर चीज़ में। तो जस्ट मैंने रैंडमली रखा था, वो कब ऐसे वायरल हो जाएगा इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। पहले आप इंस्टाग्राम में और तमाम प्लेटफॉर्म में वायरल थी, लेकिन अब आप इस रूप में साध्वी रूप में वायरल हो रही हैं, तो कितना अलग लगता है? मुझे लगता है कि ये सबको अच्छा ही लगना चाहिए, क्योंकि अगर कोई सनातन से जुड़ के और एक वैसी वेशभूषा में सनातन की बात कर रहा है, संस्कृति से जुड़ने की बात कर रहा है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? काफ़ी ट्रोल भी हो रहा है कि आप साध्वी के रूप में। तो देखिए, कुछ लोग ना, अब देखिए रिचार्ज हो जाता है, ठीक है? वो डेली का डेटा खत्म करना पड़ता है। मम्मी-पापा कुछ लोगों को मोबाइल दिला देते हैं, तो क्या करेंगे? तो बैठे-बैठे कुछ तो करेंगे ना, तो ऐसे टाइम पास हो जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहती हैं? मैं कुछ नहीं, मैं उनको बहुत पॉज़िटिव उसमें ले रही हूँ, पॉज़िटिव वे में ले रही हूँ और मुझे कुछ ख़ास फ़र्क पड़ नहीं रहा है उससे, बिकॉज़ जो चीज़ें वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, मैं जानती हूँ, मेरी फैमिली जानती है, मेरे गुरुदेव जानते हैं और मेरे महादेव जानते हैं कि चीज़ों में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपका परिवार, आपके गुरुदेव, आपके महादेव हर चीज़ से भली-भाँति अवगत हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो समाज में बुराई फैला रहे हैं या नकारात्मक सोच फैला रहे हैं, उनको हर बात की सफाई देने की ज़रूरत है। प्रयागराज के इस महाकुंभ में काफ़ी ये आपका पुराना वीडियो वायरल किया जा रहा है और इस रूप को वायरल किया जा हुँ, रहा है। हुँ। तो दोनों को मिलाकर के ट्रोल भी हो रहा है। हुँ। तो ये लोग कर रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों को किस तरह की यहाँ पर सीख सीख लेने की ज़रूरत है? देखिए, सीख इससे ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है सीख लेने लायक और ये चीज़ शायद मैं अगर वो नहीं करते तो मैं 100% करती कि अपनी पुरानी पिक्चर्स या वीडियो उठा के और नए वाले उनको मर्ज करके और लोगों को दिखाती कि तब और अब, है ना? तो वो होना चाहिए, ये पता चलना चाहिए हर इंसान को कि किसी की भी लाइफ में कभी भी चेंजेस आ सकते हैं। जब आस्था आपको बुलाती है, जब धर्म बुलाता है, जब आप संस्कृति से जोड़ते हो, जब आप भक्ति भाव में जाते हो, उसकी ना कोई ऐज, कोई रंग-रूप, कोई जेंडर नहीं होता। इंसान कभी भी जुड़ सकता है, इंसान कभी भी उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है। तो वो मुझे लगता है बहुत पॉज़िटिव चीज़ है, क्योंकि हमें ये दिखाना होगा लोगों को कि ये इंसान पहले ऐसा था, अब ये ऐसा है। वो एक उदाहरण के रूप में लोगों के सामने आता है। इस महाकुंभ में आप आई और आज यहाँ पर अमृत स्नान करने गई थी आप। जी। तो इतनी भीड़ और आपका खूबसूरत चेहरा, तो कितने यहाँ पर किस तरह से आपको लगा इस महाकुंभ में लोगों को आना भी चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। देखिए, महादेव ना कहीं न कहीं महाकुंभ जो है महादेव से ही जुड़ा हुआ है और महादेव की कोई भी चीज़, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार कभी भी आसानी से नहीं मिलता, थोड़ा तो तप करना ही पड़ता है। तो जब तक आप थोड़ा तपोगे नहीं उस अग्नि में, तपस्या की अग्नि में, तब तक वो आशीर्वाद, वो कृपा कैसे प्राप्त होगी? तो थोड़ा-सा हमें घरों से निकलने की ज़रूरत है और अब वो ज़माना गया ब्लैक एंड व्हाइट के दौर का कि जब इस कुंभ में खो जाते हैं तो अगले कुंभ में मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने बहुत अच्छे तरीके से एक-दूसरे का ख़्याल रखिए, एक साथ जाइए। अब तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऐप भी बनाया, महाकुंभ मेला 2025। उस ऐप पे सारी जानकारी मिल जाती है, कौन-सी चीज़ किस जगह, तो अब खोने का भी सवाल नहीं है। तो आई थिंक हर इंसान को इसका हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा समय है, एक ऐसा अवसर है जो शायद क्या, जो ज़िंदगी में दोबारा आएगा ही नहीं। तो जो 144 वर्षों के बाद आपको मिल रहा है, तो उसको तो आपको बढ़-चढ़ के उसका हिस्सा बनना चाहिए। तो बालों की बात करें तो बालों में कुछ आपने चेंजेस करवाए हैं क्योंकि आप साध्वी रूप में दिख रही हैं इस बालों में। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बोला, मैं अपने महादेव का रूप हमेशा अपने ज़हन में लेके चलती हूँ कि मेरे महादेव ऐसे दिखते हैं तो मुझे भी ऐसे दिखना है। तो वो हमेशा मेरा चलता रहता है। तो मुझे उनकी जटाएँ बहुत अच्छी लगती हैं, मैं जटाएँ बनवाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि मैं पहले दूसरे प्रोफ़ेशन में थी, मैं नहीं कर सकती थी।
अब मैं अपने प्रोफ़ेशन को साइड में करते हुए अपनी एक ज़िंदगी जी रही हूँ, भक्ति के भाव में जी रही हूँ। तो अब मैं हर वो चीज़ कर पा रही हूँ जो मैं तब नहीं कर सकती थी। पूरे टाइम अपने माथे पे भस्म भी लगा के घूमती हूँ, चंदन भी लगा के घूमती हूँ और मैं धोती-कुर्ता पहन के भी घूमती हूँ, मैं चप्पल पहन के, क्योंकि चप्पल हमारी शो ऑफ बिज़नेस में, हमारे ग्लैमर इंडस्ट्री में आपको हमेशा हाई हील्स में रहना पड़ता है। अब मैं कम से कम कंफर्टेबल होके चप्पल में घूम पा रही हूँ। मैं जटाएँ बनवाना चाहती थी, मैंने जटाएँ बनवाई। एक बार तो जटा दिखा दीजिए। तो ये मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है कि इंसान खुल के जी पा रहा है, जैसे वो जीना चाहता है वैसे वो जी पा रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी? पहले बालों को आपको ब्यूटी पार्लर जाना होता होगा। अब किस तरह से मेंटेन करते हैं आप? अब मुझे पार्लर नहीं जाना पड़ता है। अब मैं घर में वॉश कर लेती हूँ, वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, टाइम ज़्यादा लगता है उसमें, लेकिन वो ईज़िली वॉश हो जाता है, उसमें ज़्यादा खर्चे भी नहीं होते। बिल्कुल, एक बात कहिए, आपकी आँखें बड़ी खूबसूरत हैं। क्या कुछ करवाया आपने? मैं आँखों में लेंसेज़ यूज़ करती हूँ और मेरे ये नॉर्मल लेंसेज़, कलर लेंसेज़ सिर्फ़ नहीं है, ये पावर लेंसेज़ हैं, जिनका बहुत ज़्यादा पावर है और मुझे चश्मा लगा हुआ है, मुझे चश्मा लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब पर्सनल लाइफ़ में भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब शायद इस साल मैं सर्जरी करवा लूँगी तो मेरे लेंस भी हट जाएँगे, बट जब तक सर्जरी नहीं होती तब तक मैं लेंस लगाऊँगी। ये बाल ओरिजिनल आपके हैं यहाँ तक या नहीं, कुछ? आधे मेरे हैं, आधे मैंने लगवाए हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि आपने यहाँ पर गुरु दक्षिणा ले ली है आपने? गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा ले ली है? मैंने गुरु दीक्षा ली हुई है, मैंने मंत्र दीक्षा ली हुई है, मैं मंत्र का जाप करती हूँ, मैं साधना करती हूँ। आप क्या साध्वी रूप में ही रहना चाहेंगे, वापस उसी रूप में जाएँगे जो आपका पहले प्रोफ़ेशन? देखिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि नियति इंसान को कब कहाँ ले जाए ये इंसान खुद नहीं जानता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि नियति और ईश्वर अगर मुझे यहाँ तक लेके आया है, तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने इसी रास्ते पे मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ तो लिखा होगा। अच्छा, आपने यहाँ पर जो महामंडलेश्वर हैं, श्री महंत महामंडलेश्वर, तो आपने इन्हीं को क्यों चुना? और भी तमाम यहाँ पर साधु संत हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कोई किसी को नहीं चुनता, कोई किसी को नहीं चुनता। आज हम में इतना सामर्थ्य है ही नहीं कि हम ये डिसाइड कर पाएँ, ये चुन पाएँ कि नहीं ये वाले गुरु नहीं, ये वाले गुरु बनाते हैं। हम में नहीं है वो सामर्थ्य। हम अभी हैं क्या? जो मेरे परम पूज्य गुरुदेव हैं, वो एक खुद में बहुत सिद्ध पुरुष हैं, है ना? तो मेरी क्या मतलब अभी हैसियत है कि मैं चुनूँ उनको। गुरुदेव चुनते हैं अपने शिष्य को, वो चुनते हैं अपने बच्चे को, वो चुनते हैं कि मुझे किसको दीक्षा देना है, किसको मंत्र दीक्षा देना है और किसको नहीं देना है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी एनर्जीज़ होती हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं, कुछ ऐसी कहते हैं कि पिछले जन्म का भी कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, तो उससे इंसान उसी इंसान से टकराता है जिसके साथ उसको आगे बढ़ना है। तो शायद गुरुदेव के साथ ही मेरी चीज़ें लिखी हुई थी, तो उन्होंने मुझे गुरु दीक्षा दी, मंत्र दीक्षा दी। 22-22 घंटे यहाँ पर बैठते हैं गुरुजी? सावन के समय में, सावन का वो जो 1 महीना रहता है, उस समय गुरुदेव महादेव की बहुत कठोर तपस्या में लीन रहते हैं। वो पूरे 1 महीने कुछ भी खाते नहीं हैं। 1 महीने में वो 1 लीटर पानी पीते हैं और वो भी आचमन के साथ और उसके साथ ही वो 22-22 घंटे तपस्या में ही बैठे रहते हैं। तो मैंने उन जैसी तपस्या करते आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। आप सनातनियों को क्या कहेंगी? मतलब यहाँ पर सनातनी जो है जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा? बिल्कुल जुड़ना चाहिए। अगर आप हिंदू हैं, आपने हिंदू फैमिली में जन्म लिया है, तो फिर उसके बाद आप उसे फ़ॉलो नहीं कर रहे हो, आप दूसरे कल्चर को फ़ॉलो कर रहे हो, तो ये तो बहुत गलत बात है। सबसे आप दूसरों को करना चाह रहे हो, उन्हें जानना चाह रहे हो, जानना अच्छी बात है हर कल्चर को, हर धर्म को, लेकिन आप अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को फ़ॉलो कर रहे हो, ये गलत बात है। हमारा सनातन धर्म, सनातन संस्कृति खुद में इतनी सुंदर है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है दूसरे धर्म में जाने की। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ही धर्म को, अपनी संस्कृति को जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।